जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे मानव में श्वसन मार्ग के बारे में। जब एक इंसान सांस लेता है तो वो किस रास्ते होते हुए फेफड़ा में पहुंचता है और फेफड़ा से फिर ब्लड के माध्यम से कैसे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। इन्हीं सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में देंगे और लास्ट में जानेंगे जब आदमी खाना खाता है तो उस समय उसको हिचकी क्यों आने लगता है, हिचकी क्यों आने लगता है, इसको जानेंगे लास्ट में। तो समझते हैं सबसे पहले श्वसन मार्ग के बारे में, रास्ते के बारे में। जो श्वसन मार्ग होता क्या है, यानी कि जिस रास्ते से सांस जाता है या आता है उसको बोलते हैं श्वसन मार्ग। और वही श्वसन मार्ग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नासिका छिद्र। ये जो इसको क्या बोलेंगे, नासिका छिद्र। उसके बाद इसको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉस्ट्रिल। दूसरा है भाग इसका नासा कपाट, यहाँ पे आएगा सांस। नासिका छिद्र के बाद कहाँ जाएगा, इसको बोलते हैं नासा कपाट। इसमें क्या होता है, म्यूकस, तरल पदार्थ होता है, कि पदार्थ होता है तरल, जिसको बोलते हैं म्यूकस। ये क्या होता है, इसमें रहता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें जो धूल कण गया रहता है, धूल वगैरह गया रहता है, तो वो क्या कर लेता है, म्यूकस उसको चिपका लेता है अपने अंदर और उसको अंदर नहीं जाने देता है धूल कण को। ये ज़्यादा कब देखने को मिलता है, जब दौनी वगैरह होता है, गेहूं दबा रहे हैं या ये धान दबा रहे हैं, तो उस समय जो ज़्यादा धूल कण उड़ता है तो क्या होता है, ज़्यादा अंदर चला जाता है। तो इसी को क्या करता है, वो चिपका लेता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा नकटी कर करके बाहर निकाल देते हैं। तो म्यूकस का काम होता है धूल कणों को चिपकाना। बाल भी क्या करता है, धूल कण को अंदर जाने से रोकता है। तो ये हुआ नासा कपाट, नासिका छिद्र। उसके बाद क्या आ गया, नासा कपाट। तीसरा जो भाग है वो है ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। ग्रसनी, फेरिंग्स। ग्रसनी क्या होता है, दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार में क्या जाता है, तो भोजन जाता है, और कंठ द्वार में क्या जाता है, तो सांस जाता है। हम लोग खाना खाते हैं तो खाना किस में जाएगा, निगल द्वार में, और सांस किससे होकर जाएगा, कंठ द्वार से। तो ये दो भागों में बटा है ग्रसनी, जिसको कहते हैं निगल द्वार या कंठ द्वार। उसके बाद जो है भोजन कहाँ पहुँचता है, ये भोजन करे ऑक्सीजन जो है कहाँ पहुँचता है, स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं लैरिंग्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लैरिंग्स। स्वर यंत्र इसका इसलिए नाम दिया हुआ है, स्वर यानी कि आवाज़। ये आवाज़ यहीं से उत्पन्न होता है। ये जो भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं स्वर यंत्र। देख लो, अगर इसको दबा दोगे तो आवाज़ नहीं निकलेगा, दबा के देखो आवाज़ नहीं निकलेगा। तो इसको बोलते हैं स्वर यंत्र। तो सांस कहाँ जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन, ये स्वर यंत्र होते हुए फिर स्वर यंत्र के बाद कहाँ जाता है, श्वास नली में। श्वास नली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया, जिसकी लंबाई अगर कहा जाए कितना होता है, तो 11 सेंटीमीटर। देख लो, यही है श्वास नली। ये जो नली आया हुआ है यहाँ पे फिगर में दिखा दिया गया है, यहाँ तक की नली क्या कहलाएगा, श्वास नली, ट्रेकिया, जो 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। देखो इसमें क्या होता है, इसके दीवार में उपास्थि के बने अपूर्ण वलय होते हैं, लाइन से सजे होते हैं। उपास्थि के बने अपूर्ण वलय जो क्रम में सजे होते हैं। ये क्या कर लेता है, इसका काम क्या है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो उस समय इसको पिचक जाना चाहिए। ये पिचकने, ये जब सांस हम छोड़ रहे हैं तो वो खाली स्थान होता है, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये जो श्वास नली है ये क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। इसको पिचकने से कौन रोकता है, तो यही पिचकने से कौन रोकता है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, यही क्या करता है, इसको पिचकने से रोकता है। तो इसका काम ये हो गया। ये कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, तो 11 सेंटीमीटर लंबा होता है श्वास नली या ट्रेकिया। देखो उसके बाद अब कहाँ जाएगा, जब हम सांस ले रहे हैं तो ये श्वास नली या ट्रेकिया होते हुए अब जाता है, यही जो है श्वास नली या ट्रेकिया आगे जाकर दो भाग में बट गया है। कोई इधर में बटा हुआ है, कोई इधर में बटा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक भाग है, एक यहाँ पे ये भाग है। तो ये जब दो भागों में बढ़ जाता है, यही दोनों भाग को क्या बोलते हैं, श्वसनी, या इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोनकाई। श्वसनी या ब्रोनकाई, ये दो भागों में बटा हुआ है, जिसको बोलते हैं श्वसनी या ब्रोनकाई। फिर ये श्वसनी या ब्रोनकाई आगे जाकर, ये दोनों श्वसनी या ब्रोनकाई आगे जाकर कई भागों में बढ़ जाता है। एक से कई भागों में बढ़ गया हुआ, 1 2 3, इस तरह से बहुत सारे भाग है फेफड़ा में। ये फेफड़ा में ही होता है, ये बहुत सारे भाग है फेफड़ा में। ये कई भागों में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं श्वसनिकाओं या ब्रोनक्यूल्स। ये
दो भाग में बटा हुआ था तो जिसको क्या बोलते हैं, श्वसनी या ब्रोंकाई। और यही दोनों भाग जब जाकर कई भागों में बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल्स। तो इस तरह से सांस कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में जाता है। अब आगे समझना है इसमें कि जो श्वसनिकाओं जो बटा हुआ है ब्रोंकियोल्स जिसको बोल रहे हैं, ये आगे जाकर, ठीक है, एक गोल रचना, यानी कि एक गोल रचना में, इस तरह से गोल रचना में बटा हुआ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एल्वियली, वायु कोश या एल्वियली। इसकी संख्या बहुत होता है, हमारे फेफड़ा में जो है ना, इसकी संख्या, एल्वियली की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसको देखो कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है, 3 × 10⁸ इसकी संख्या है हमारे फेफड़े में। तो लास्ट में ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है, यहीं पे वायु कोश या एल्वियली में। अब यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, अब ये ऑक्सीजन फेफड़ा में गया, फेफड़ा में कहाँ पे चला जाता है, लास्ट में वायु कोश या एल्वियली में। और यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल जाता है। इसको बाद में समझेंगे, पहले देख लो कि सांस लेने और छोड़ने में कौन मदद कर रहा है, इसको समझ लो। यहीं पे जब हम लोग सांस लेते हैं, जो ये फेफड़ा है, फेफड़ा के जस्ट नीचे एक गुंबद के आकार, ये देख लो गुंबद के आकार की एक नली होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। यही डायफ्राम क्या होता है, सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। सांस ऐसे ले रहे हैं तो ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, नीचे चला जाता है, ये डायफ्राम नीचे चला जाता है। और जैसे ही सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो यही नीचे ऊपर करता है, तब जाके हम लोग सांस लेते हैं। यही मदद करता है डायफ्राम। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिसके यहाँ पे क्या होता है, गर्भवती महिलाओं में एक बेबी आ जाता है यहाँ पे, इसके जस्ट नीचे, यहाँ पे गर्भाशय यहीं पे होता है, जहाँ पे क्या होता है, बच्चा आ जाता है, जिससे ये डायफ्राम क्या होता है, नीचे ऊपर नहीं कर सकता है, ये नीचे ऊपर नहीं कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें एक और भाग लेता है, सांस लेने में मदद करता है। इसके चारों ओर से पसली होता है चारों ओर से, जैसे कि मानव पसलियों की संख्या कितना है, 12 जोड़ी, यानी कि 24 को पसली। हड्डी में कितना है, पसलियों की संख्या में, पसली में कितना हड्डी है, तो 24 को। यही 24 हड्डी क्या करता है, सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। किसका, गर्भवती महिलाओं में। वहाँ पे जब ये डायफ्राम तो नीचे ऊपर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, उस समय जो पसली होता है, 12 जोड़ी पसलियाँ, वही सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। अगर सपोज दैट ये भी काम करना बंद कर दे, ये भी काम करना बंद कर दे, यानी टूट जाए कहीं पे, मतलब कि किसी दुर्घटना के कारण ये भी क्या हो जाए, टूट जाए, और ये भी टूट जाए, तो उस समय क्या होता है, इंसान का मौत हो जाता है। तो ये सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। अब समझते हैं यहाँ पे, उसके बाद में जो इसके चारों तरफ जो होता है, ये फेफड़ा के चारों तरफ ये जो दोहरी झिल्ली होती है, इस दोहरी झिल्ली को बोला जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन। फेफड़ा के चारों तरफ से ये जो दोहरी झिल्ली पाया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। जो क्या करता है, इस फेफड़े को बाहरी आघातों से बचाता है, रक्षा करता है। एक झिल्ली समझ लो, वो झिल्ली के अंदर ये फेफड़ा कैद है, जो बाहरी आघातों से क्या करता है, रक्षा करता है। ये हुआ इसका वर्क, फेफड़ा का। सांस देखो, सबसे पहले फिर से समझ लो, सांस कहाँ जाएगा, सबसे पहले नासिका छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद कहाँ जाएगा, इसको बोलते हैं ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद यहाँ पे आएगा जो है क्या है, स्वर यंत्र, जिसको फेरिंग्स बोला जाता है। उसके बाद स्वर यंत्र के बाद कहाँ जाएगा, ये सांस जो जाएगा कहाँ जाएगा, ये इसको बोलते हैं श्वास नली या ट्रेकिया, श्वास नली या ट्रेकिया। उसके बाद सांस कहाँ जाएगा, श्वसनी, 2 भाग में बढ़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, श्वसनी। और जब बहुत सारे भागों में बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, श्वसनिकाओं। और श्वसनिकाओं के लास्ट में कहाँ जाएगा, एल्वियली में, वायु कोश या एल्वियली, जिसकी संख्या कितना होता है फेफड़ा में, 3 × 10⁸। और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है। अब यहाँ से फेफड़ा में आ गया ऑक्सीजन, और फेफड़ा से कैसे वो जो है ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँच रहा है, उसको समझते हैं। यहाँ पे अब समझना, ब्लड जो है ना, ब्लड रक्त, इसके बारे में समझ लो पहले। रक्त कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। इसको दूसरा वीडियो बनाएंगे ब्लड का, तो उसमें बताएंगे।
रक्त 3 प्रकार के होता है, WBC, RBC और रक्त पट्टिकाणु, जिसको हिंदी में बोलेंगे श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका और पट्टिकाणु, ये 3 को होता है। अब जो RBC होता है, RBC जिसको लाल रक्त कोशिका कहते हैं, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक हीमोग्लोबिन रंजक पाया जाता है, जिसके कारण ही उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। जो खून का रंग होता है लाल क्यों दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। जिसमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है उसका ब्लड उतना ही ज़्यादा लाल दिखाई देता है, और उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने और ढोने का काम करता है। ले जाने और ले आने का काम किसका है, हीमोग्लोबिन का है। समझते हैं कैसे। ब्लड अंतिम रूप से कहाँ आया हुआ था, वायु कोश या एल्वियली में। अब यहाँ से क्या होता है, ब्लड को जो रक्त में RBC होता है, और RBC में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। ऑक्सीजन जो यहाँ पे आया हुआ था वायु कोश में, वहाँ से हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन मिल जाता है। और जब मिल जाता है ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन मिलता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि मिल गया हीमोग्लोबिन, इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलकर फिर ब्लड के माध्यम से जितना भी हमारे ब्लड में ये हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, सेल्स है, उसमें चला जाता है, कोशिकाओं के पास पहुंच जाता है। और कोशिकाओं के जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग है, कोशिका में, कोशिका द्रव में एक भाग पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे जाकर ये उसको दे देता है ऑक्सीजन को वहाँ पे दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक चक्र चलता है, जिसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के कारण क्या होता है, उसमें हमारे बॉडी में ऊर्जा का निर्माण होता है, और वहाँ पे प्लस में क्या बन जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा तो बनबे करेगा हमारे बॉडी में, और उसके बाद क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फिर से हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा, हीमोग्लोबिन वहीं पर रहेगा, वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा और तब क्या बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिल जाएगा तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो फिर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर और फिर ब्लड के माध्यम से कहाँ पे आता है, इस फेफड़ा के एल्वियली के पास आता है। और ये डायफ्राम क्या होता है, ऊपर होता है, तो हम लोग सांस के द्वारा उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो यह प्रक्रिया हमारे बॉडी में हो रही है। तो ये समझ में आ गया होगा कैसे ऑक्सीजन जा रहा है हमारे शरीर की फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर ब्लड के माध्यम से कैसे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक गया है, और फिर वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर यह एल्वियली में आता है, और एल्वियली से ये डायफ्राम मदद करता है इसको बाहर निकालने में। तो यह प्रक्रिया हमारे बॉडी में दिन प्रतिदिन चल रही है। अब जो लास्ट टॉपिक है उसको समझते हैं कि इंसान को हिचकी क्यों आता है, जब सांस लेते हैं तो हिचकी क्यों आता है, इसको जानते हैं। हम आपको बताया है कि ग्रसनी जो है कितने भागों में बटा होता है, ग्रसनी 2 भागों में, एक को कहते हैं कंठ द्वार, एक को कहते हैं निगल द्वार। देखो यहाँ पे हम एक यहाँ पे चित्र जो बनाया है इसमें ग्रसनी है, ये जो भाग आया हुआ है ग्रसनी का है। ये ग्रसनी आया हुआ है तो ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक हो गया कंठ द्वार, एक हो गया निगल द्वार। तो कंठ द्वार में अगर कहा जाए क्या जाएगा कंठ द्वार में, तो उसमें जाता है वायु, ऑक्सीजन जाता है इसमें क्या जाएगा, ऑक्सीजन। और निगल द्वार में कहा जाए क्या जाएगा, तो उसमें जाता है भोजन, खाना जो खाते हैं वो निगल द्वार होते हुए जाता है अमाशय में। ठीक है, तो यह क्रिया हो रहा है। अब जब क्या होता है, जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, ये जो कंट्रोल करने का काम है यहाँ पे क्या करता है, ये जो है इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिक्स। और ये सब खाना जब खाते हैं तो खाना कहाँ पे जाएगा, निगल द्वार द्वारा होते हुए भोजन जो होता है, खाना भोजन किस में जाएगा, निगल द्वार होते हुए जाएगा अमाशय में। और ये सब कंट्रोल किसका होता है, ब्रेन का होता है, हमारे ब्रेन का इस पर कंट्रोल होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ पे ये जो एपिग्लोटिक्स है वो क्या होता है, इस वाले भाग को, जो कंठ द्वार वाला भाग है, इसको बंद कर देता है, और खाना इधर से होते हुए कहाँ आ जाएगा, निगल द्वार में, भोजन के माध्यम से कहाँ जाएगा, ये निगल द्वार में जाएगा, खाना इधर आएगा निगल द्वार में। और जब हम लोग सांस लेते हैं
तो ये एपिग्लोटिस इधर मुड़ जाएगा, इधर में आ जाएगा, ये इधर से अब इधर घेर लेगा इसको, क्योंकि इधर में अब खाना नहीं जाने देगा, इधर में हवा इधर में नहीं जाए। हवा किधर आना है, कंठ द्वार होते हुए कंठ द्वार में आना है। तो जब खाना खाएंगे तो किस में जाएगा, निगल द्वार में, और सांस लेंगे तो वो किस में जाएगा, कंठ द्वार में। अब समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसका सब कंट्रोल कौन करता है, एपिग्लोटिक्स, ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। अब क्या होता है, जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, उस समय किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, किसी दूसरे के याद में खो जाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसके बारे में एकदम पूरा ध्यान से उसी के बारे में मतलब कि सोचने लगते हैं कि हाँ ये हुआ था, उसको मैंने देखा था, ये किया था, मतलब कि बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आने लगती है, यानी सोचने लगता है किसी और चीज़ों के बारे में। तो उस समय क्या होता है, ये एपिग्लोटिक्स ये सोचता है कि अब हम मुड़ूँ तो मुड़ूँ किधर, इसको बंद करूँ कि इसको बंद करूँ। तो ये अब कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। तो इसको मानकर सांस ले रहे हैं, यानी खाना जब खा रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, तो उसको आना चाहिए था कहाँ पे, निगल द्वार में, लेकिन वो चला जाता है किस में, कंठ द्वार होते हुए फेफड़ा की तरफ चला जाता है, फेफड़ा जहाँ पे सांस जा रहा है। तो इसलिए क्या होता है, जैसे ही सांस गया अंदर में तो फेफड़ा धक्का मारता है उसको, जैसे ही धक्का मारेगा तो आपको क्या आएगा, हिचकी आएगा। उसी समय क्या होता है, हिचकी आता है। तब हम लोग पानी वगैरह पीते हैं, तब जाके हिचकी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इस तरह से हिचकी आता है। अब समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जो अगले क्लास में है, इसके बाद वाला जो है उत्सर्जन चैप्टर, इसको पढ़ाएंगे, परिवहन भी पढ़ाएंगे, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसको भी पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो ये वीडियो जो देखे हैं, इसमें अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी अगर समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।